नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक तिवारी शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जीके के 30 प्रश्न डेली करते हैं, डेली रात 10 बजे, और उसका भाग आज 6 होगा। अभी तक हम लोगों ने 220 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। आज हम लोग 221 से करेंगे। यहाँ पे है डंकन मार्ग स्थित है लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य, हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा था द अंडमान व लघु अंडमान के मध्य। तीसरा है कोको चैनल व म्यांमार के मध्य, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है द अंडमान व लघु अंडमान। चलिए अगला है हम लोग का, बहमनी राजाओं की राजधानी थी, क्या बीजापुर में थी? अगला ऑप्शन है रायचूर में, या बेलगाम में, या गुलबर्गा में। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कहाँ पे? गुलबर्गा में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है, क्या उर्दू या पारसी भाषा है? अगला हिंदी या देवनागरी भाषा है? अगला हमारा है अंग्रेजी भाषा है, और अगला जो हमारा है वह है भारत के संविधान में वर्णित 18 भाषाएं हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है वह हमारा क्या है? अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोगों का है कि कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? कहाँ नहीं बहती है? क्या आंध्र प्रदेश से? अगला हम लोग का है केरल या महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह होता है केरल से। कहाँ से? तो वह हमारा है केरल से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला ने भूमिगत स्टेशन की स्थापना की? तो पहला नाम है यहाँ पे हमारा जो अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, उषा मेहता। तो इसमें हमारा जो सही होगा वह हमारा हो जाता है सही, ऑप्शन नंबर 4, उषा मेहता ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसे सागर माथा कहा जाता है, चोगा लुंगमा कहा जाता है, या एवरेस्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? बताइए। तो इसमें हम लोग जो कहते हैं वो क्या कहा जाता है? चोमा लुगमा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बैतरणी नदी पर, या मंचकुंड नदी पर, या मयूराक्षी नदी पर, या स्वर्ण रेखा नदी पर? तो यह हमारा स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, या फिर BR अम्बेडकर, या C राजगोपालचारी। तो कौन है बताइए? तो इसमें हमारा जो सही है वह हमारा है जेपी कृपलानी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाले राज्य था, तो कौन सा राज्य है? सिक्किम, या गोवा, या पौंडीचेरी, या जम्मू व कश्मीर। तो कौन सा राज्य है? वह हमारा सिक्किम है। कौन सा है? तो सिक्किम है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है?
क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा है 222 या 330, 332, 345। तो इसमें हमारा 330 ऑप्शन सही है। कौन सा सही होगा? तो इसमें हमारा 330 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 231 नंबर का कि समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। अगला हमारा है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, भारत संविधान 1950 द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। तो बताइए कौन सा सही होगा? समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी तो वह हमारा भारत संविधान 1950 द्वारा लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार कौन सा है? विधि का शासन, कानून का उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार कौन सा है? तो इसमें हमारा जो सही होगा वह सही होगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद। अगला है लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो हमारा जो सही होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं योग पर निर्धारित हैं या विधि पर या दर्शन या धर्म पर? कौन सी पुस्तक? उपनिषद। तो यह किस पर निर्भर है? यह दर्शन पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हम लोगों का है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है न्याय दर्शन पर, उत्तर मीमांसा पर, सांख्य दर्शन पर या पूर्व मीमांसा पर? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक प्रणाली है यह किस पर है? तो यह हमारा सांख्य दर्शन पर है। किस पे? सांख्य दर्शन। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती? क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो कौन सा? महाराष्ट्र है या हमारा आंध्र प्रदेश है या केरल या कर्नाटक है? तो इसमें हमारा जो सही होगा वह सही होगा केरल। कौन सा? केरल। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान में विधि का शासन संबंधित प्रावधान कौन से देश से है? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित गोविंद मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार है प्रस्तावना, संघीय संरचना या मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व? बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसमें हमारा जो सही होगा वह होगा प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा।
चलिए अगले पे देखते हैं। अगला है 240 नंबर। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों के तहत या शक्तियों केंद्र के पास है? अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248, 245 और 246। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां या शक्तियों केंद्र के पास हैं? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा अनुच्छेद नंबर 248 के अंतर्गत आते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई 9वें संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा या प्रथम संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा? तो यह हमारा प्रथम संशोधन द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला, धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ पे? विंध्य रेंज में है या सतपुड़ा रेंज में, मैकाल या इनमें से कोई नहीं? तो यह सतपुड़ा रेंज में आता है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि गिरनार पहाड़ियाँ स्थित हैं राजस्थान, गुजरात, बिहार या कर्नाटक में? कौन सी पहाड़ियाँ? गिरनार पहाड़ियाँ। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह होता है गुजरात। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया? अनुच्छेद 52, 53, 67 और 76? किसके अंतर्गत? अनुच्छेद नंबर 63 के अंतर्गत दिया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हम लोग का है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5 है, 17, 18 या 10? 5, 7, 8 या 10? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5 है, 7 है, 8 है या 10 है? तो कितनी है? इसमें हमारा जो है 7 है। कितना है? 7। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, सर्वदल सम्मेलन 1946 में। तो इसमें किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने 1936 में किया था। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा जो है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु का सभा की रचना हेतु सभा का विचार निम्न से किसने सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? स्वराज पार्टी ने किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा है कि महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति या केंद्र सरकार या उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो यह केंद्र सरकार करती है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। कोकर तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दीव, गोवा से कोच्चि, गोवा से दमन या गोवा से मुंबई? तो यह गोवा से दमन है। कहाँ पर? गोवा से दमन है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 249 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्त आयोग के बारे में, वित्तीय आपात स्थिति लागू करने में, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो हमारा सही होगा वह होगा वित्तीय
आपात स्थिति लागू करने में, वित्तीय आपात स्थिति लागू करने में। चलिए अगला है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। क्या वह नदी शतुद्री या सरस्वती है, या सिंधु या गंगा है? तो इसमें कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। तो ये आज थे आप सभी लोगों के लिए जीके के 250 प्रश्न अभी तक हम लोग कर चुके हैं। अब कल हम लोग 251 से शुरू करेंगे। शंकर स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। हमारा टेलीग्राम है @Shankar2, व्हाट्सएप है 7380800644, इंस्टाग्राम है शंकर स्टडी पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।